कि संविधान इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा। 8 राजनीतिक पार्टियां पिछड़े समाज की एक मंच पर इकट्ठी हुई। अब वो अच्छी थी या बुरी थी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। बड़ी दुश्मन कौन? बीजेपी। 8 ओबीसी के दल इकट्ठे हुए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी, इस तरह से 8 पार्टियां थी। और 8 पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का भरसक प्रयास किया। 37.5% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 41.5% वोट प्राप्त हुए। केवल 5% वोट के अंतर से योगी का बुलडोजर जीत गया। कुल 5% वोट से। अब 2 घटनाएं हुई इसमें। जितनी भी दलित पार्टियां थी वो संविधान बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए उस गठबंधन में सम्मिलित नहीं हुई। अब चूंकि संविधान हम कहते हैं हमारे बाप ने लिखा है, तो पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि हम लोगों को आवाज लगाएं। मेरे घर में आग लग गई है, मैं आवाज लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा कि भाई इसको आग बुझवा दो, मेरा संविधान बचवा दो। हमारे नेता, तीनों के तीनों नेता, मायावती जी, भारतीय जनता पार्टी का तैयार किया हुआ चंद्रशेखर, बामन मेश्राम, ये सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। ये किसको जिता रहे थे भाई? आप लोग कैलकुलेशन किए हैं कभी? 13% वोट मिले। जब काशीराम कहते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। कब संभव हो सकता है? जब दलित और ओबीसी एक साथ मिल जाते हैं तो जय श्री राम हवा में उड़ जाता है। अब इसको अलग अलग किसने किया और कैसे हुए? एक आपकी अदालत एक शो आता है, रजत शर्मा। जब भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, लोग कहते हैं काशीराम ने बनाया। ये बड़ी मुश्किल सवालात हैं साथियों। काशीराम साहब ने तो मुलायम सिंह यादव को बनाया था कि हवा में उड़ा दूंगा जय श्री राम को। वो आदमी, वो महापुरुष भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने चला था। वो भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने 1000 बार कहा था कि जिससे दुश्मनी है उससे दोस्ती नहीं हो सकती। ये बात कही है कि नहीं कही है? अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। 4 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को बनाया और चमार बड़ा खुश हुआ, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। हाथी का गणेश हो गया और गणेश का भी ब्रह्मा विष्णु। अब पहली प्रतिज्ञा ऐसा बनते जी बाबा साहब की कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने आपके मुंह से कहलवा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये कौन से लोग हैं? ये अंधे लोगों की जमात है। कबीर साहब कहते हैं अंधा अंधा ठेलिया। अंधे अंधों को ठेल रहा है और दोनों कुएं में गिरेंगे। ये कुएं में गिर गए हैं साहब, अब फड़फड़ा रहे हैं कुएं में गिर के, बुरी तरह से फड़फड़ा रहे हैं। तो 2022 में
हमारी दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे थे। उन्हें तो पैसे से मोहब्बत है, बाबा साहब के संविधान से कोई मोहब्बत नहीं है। और हम सेमीफाइनल हार गए। हमने कहा, मैंने प्रण किया, मैं घर नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को हराना ही होगा। संविधान आप लोगों को बच्चों की खातिर बचाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। मैं जगह जगह अपील कर रहा हूं, बाबा साहब की कमाई खूब खाई आप लोगों ने, केवल 1 महीना दे दो बाबा साहब के लिए। करना क्या है, रोड मैप बता रहा हूं। मुझे नहीं पता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इस समय मेरा संविधान खतरे में है। 2022 में गठबंधन बना, तब हमने चूक कर दी, गलती कर दी। अभी 2 साल से या 1.5 साल से फिर एक गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। मैं किसी पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं हूं। मैंने किसी से कोई लेना देना नहीं हूं, किसी नेता से मैं मिला भी नहीं हूं। मुझे जो 5% वोट ज्यादा लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मुझे वो 5% वोट वापस लाना। 37% तो है ही हमारे पास। और मजे की बात या दुख की बात, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी कोई दलित पार्टी नहीं है। कोई नहीं है। बताओ, कोई नाम बता दो। 28 दल है, एक भी दलित पार्टी उसमें नहीं है, जबकि दलितों को संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक भी होती तो मैं सब्र कर लेता। ये आंख के अंधे हैं, नाम नैन सुख रख लिया इन्होंने। फिर क्या होगा? तो काशीराम साहब एक जगह कैडर में बताते हैं कि जब नेता गद्दारी करे तो जनता को रोड पे आ जाना चाहिए, नेता का पीछा छोड़ देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए उसको। अब ये आपके कंधों पे वजन आ गया है। बड़े बड़े सपने देखे कि मेरा बच्चा आइए, बस खत्म कर रहा हूं, समय समाप्त हो गया। आपको यह तय करना है कि अगली साल आप खुली हवा में 14 अप्रैल मना पाओगे या नहीं मना पाओगे। केवल 1 महीना आपको समाज में दीजिए। जो बीजेपी को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन से आ रहा है उसको वोट करवा दीजिए, चाहे आपकी जाति का है या नहीं है। दुश्मन को परास्त करने के लिए दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लेनी चाहिए थोड़े समय के लिए, और 24 के बाद फिर हम इनसे भी निपट लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत